हेलो दोस्तों, वेलकम टू बना प्राइम। ये है माउंटेन मेडिट सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत हम देखा था चेंगली की मुलाकात इस वुल्फ लेडी से होती है। वो इसके विलेज की तरफ जा रहा है। रास्ते में वुल्फ लेडी चेंगली को बताती है कि इनका जो विलेज है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट लोकेशन में बना हुआ है, इस वजह से ये काफी सेफ है उस जगह पर। चेंगली को अब फाइनली इनके विलेज के बारे में पता चलने वाला है और चेंगली कुछ लिमिटेड लोगों में से एक होगा जिसको बाहरी दुनिया में रहते हुए इस विलेज के बारे में कुछ ही पता होगा। ऐसे आगे बढ़ते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं। चेंगली नदी को देख के बोलता है अब तो रास्ता खत्म हो गया, यहाँ से हम आगे कहां पर जाएंगे। इस पर वुल्फ लेडी बोलती है असली रास्ता तो अब शुरू होने वाला है, तभी तो हमारा विलेज एकदम सीक्रेट है। इसी के साथ में वो एक सिटी बजाती है और इसके साथ में कुछ लड़कियां उस तरफ आने लगती है। नदी के भाव के साथ में कुछ नाव उस जगह पर आ रही है। चेंगली और बाकी सब उस नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं। काफी बड़ी बड़ी नाव है। चेंगली के घोड़े भी उसके ऊपर सनी से जाते हैं। फिर लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक गुफा टाइप एरिया से बाहर निकलते हैं। चेंगली को उसका एग्जिट दिखाई देता है। ये एग्जिट बहुत ज्यादा सकरा है, एक बार में केवल एक ही नाव इस जगह से बाहर निकल सकती है। इसी वजह से अगर किसी ने इस रास्ते का यूज करके इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो आसानी से उसको टेक डाउन कर सकते हैं। बहुत कम सिपाही एक बार में इनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं और चेंगली पूरे बड़े एरिया को देखता है। घाटी के बीच में एक शानदार विलेज बनाया गया है। काफी सारी लड़कियां इस जगह पर है। चेंगली देख के चौंक जाता है कि इस तरह का विलेज भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस विलेज में केवल और केवल लड़कियां ही है। इस वजह से विलेज बहुत ज्यादा साफ है। वैसे देखा जाए तो इस जगह को किसी भी लड़के के लिए एक सपने की तरह कहा जा सकता है। इस पूरे विलेज के अंदर केवल लड़कियां हैं, केवल एक इकलौता लड़का जो किस जगह मौजूद है और वो बंदा है चेंगली। मतलब चेंगली इतने सारे लड़कियों के बीच में एकदम अकेला है। वो तो मिगी उसके साथ में है, वरना यहाँ पर काफी सारे कांड हो सकते थे। इस समय आपस में कुछ और बातें शुरू हो जाती है जिसके अंदर वुल्फ लेडी इस विलेज के बारे में काफी कुछ बताती है कि किस तरीके से इनको ये विलेज मिला और बाकी सब। चेंगली इस समय सीमा के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है कि सीमा इनको कैसे मिल गई, क्योंकि सीमा के पास में स्पेशल स्किल्स है। उसका इस तरह के लोगों के पास में होना ये कब तक खास बात है। इसे वुल्फ लेडी बताने लगती है जिस समय इन्होंने टोड विलेज को छोड़ा था और अपने लोग को लेकर वहां से निकल रहे थे, उस समय इनकी मुलाकात सीमा से हुई थी। सीमा उस समय इनको लूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि वुल्फ लेडी ज्यादा ताकतवर है उसने आसानी से उसको टैक डाउन कर लिया। बाद में सीमा ने उनको इस जगह के बारे में बताया। मतलब सीमा ही वो इंसान है जिसको सबसे पहले इस जगह पर पता चला था इस शानदार विलेज के बारे में। और क्योंकि ग्रुप के अंदर सारी लड़कियां थी और सीमा लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसी वजह से वो उनको यहाँ पर आश्रय देने के लिए तैयार हो गई। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये विलेज सीमा का है। ये सारे लोग सीमा के विलेज के अंदर ही रहते हैं। ये देखकर चेंगली खुश होता है, ये तो काफी अच्छी बात है, इसने काफी अच्छा काम किया। इसके अलावा वुल्फ लेडी ये बताती है कि यहाँ पर जितना भी खाने पीने का सामान आता है ये सब कुछ भी सीमा की मदद से यहाँ पर आ पाता है, क्योंकि सीमा के काम के अंदर ये लोग काफी सारी चीजों में मदद करते हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह छापना। बुक्स छापने के लिए इन्होंने कुछ अलग अलग चीजें बना रखी है जिसकी वजह से तेजी से बुक्स को छापा जाता है। फिर सीमा जा जाकर उनको सेल करती है। उनकी सेल जितना पैसा आता है उसकी मदद से इस विलेज चलाने को काफी मदद मिलती है। इस तरीके से हमारे काफी सारे लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता, यहाँ पर अंदर बैठे बैठे ही हमारा सारा काम हो जाता है। चेंगली को ये चीज काफी अच्छी लगती है, क्योंकि अब तक वो बुक्स लिखने के लिए डायरेक्टली पेन पेंसिल वगैरह का यूज कर रहे थे, वो कलम वगैरह का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका फास्ट तरीका निकाल लिया है जिसको वो अपने विलेज के अंदर लेके जा सकता है। वैसे यहाँ पर सीमा की भी काफी ज्यादा मजा है। सीमा जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद करती है, अभी इस समय लड़कियों की पूरी तरह से घिरी हुई है। सारी लड़कियों ने उसे घेर रखा है और इनके बीच में काफी शानदार माहौल बना हुआ है। इसके बाद में इन लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने लगती है। जब पर वुल्फ लेडी को ये बात पता है कि कुछ टाइम के अंदर इन लोगों पर अटैक हो सकता है। जैसा कि चेंगली ने बताया था ये जगह हमेशा के लिए सेफ नहीं है और इनके क्योंकि विलेज के अंदर केवल लड़कियां हैं और वो लड़कियां भी ठीक से फाइट करना नहीं जानती, इसलिए अगर किसी भी कारण से इनके ऊपर अटैक हो जाता है तो इनको यहाँ पर सर्वाइव कर पाना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। ना तो इनके पास बहुत सारा पैसा है, ना ही कोई ताकत और सेफ्टी है। मतलब चाहे कुछ भी कर ले, अगर कोई भी अटैक करने के लिए आता है तो ये पक्के तौर पर हारेंगे और जो परिणाम होगा वो हार से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। इन लोगों को मारा भी नहीं जाएगा, बहुत कुछ बुरा इनके साथ में हो सकता है। और वुल्फ लेडी इसी बात से घबराई हुई है। वो चेंगली के सामने घुटने टेककर उसको बॉस कहती है और साथ में उससे रिक्वेस्ट करती है कि कुछ टाइम के अंदर इस जगह पर एक सेना को भेजे जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट कर सके। इस जगह को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि चेंगली ने बताया था जल्दी यहाँ पर अटैक हो सकता है और चेंगली इस बारे में सोचने लगता है। तभी सिस्टम लेडी बाहर निकल के आती है और चेंगली बताने लगती है एक नया मिशन एक्टिवेट हो चुका है, तुम्हें इस वैली को अपने अंडर में लेना है। तुम्हारी सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ तक आ पाए इसका तुम्हें रास्ता निकालना पड़ेगा और इसको करने के लिए चेंगली को टोड विलेज से लेकर इस वैली तक का पूरा एक रास्ता बनाना है। और रास्ते में आती है लिंगजाओ सिटी। मतलब इस वैली तक आने के लिए, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे लिंगजाओ सिटी को प्रोटेक्ट करके उसे खत्म करना होगा, उसको अपने कब्जे में करना होगा ताकि यहाँ तक आया जा सके। वैसे देखा जाए तो ये चेंगली के लिए काफी अच्छा मौका है। वैसे भी उसके पास में लिंगजाओ सिटी को प्रोटेक्ट करने का एक मिशन चल रहा था। उस मिशन को कंप्लीट करने के साथ में ये मिशन भी अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। साथ में रिवॉर्ड भी काफी कमाल का है, वही रिवॉर्ड जो कि उसको काफी लंबे टाइम से चाहिए था।
अगर वो इस हिल को प्रोटेक्ट करता है तो उसकी रेस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रेस्पेक्ट बनने से आगे जब कभी वो समनिंग पावर का यूज करेगा, समनिंग क्रिस्टल का यूज करेगा, तो काफी सारे अच्छे टैलेंट के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये तो उसको काफी टाइम से चाहिए था। उसके विलेज के अंदर ज्यादा टैलेंट वाले लोग नहीं है, सारे एकदम बेसिक टैलेंट के हैं जिनको सब कुछ सिखाना पड़ता है। एकदम नॉर्मल टाइप के लोग जिनको हर जगह से निकाला गया है, तो उनकी तो जरूरत ही नहीं है। अच्छे टैलेंट के लोग चाहिए जो कि इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में ही मिलेंगे। चेंगली और वुल्फ रेडी के बीच में जब ये सारी बातें चल रही होती है, इसी टाइम पर सीमा जो कि दूर से इन सारी बातों को सुन रही है, उसको कब तक गुस्सा आने लगता है। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वुल्फ रेडी इस तरीके से चेंगली के सामने घुटने टेक रही है, उसको अपना बॉस कह रही है। वो जल्दी उसके पास में आकर उससे पूछने लगती है, ये तुम क्या हरकत कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम इस तरीके से किसी को भी अपना बॉस नहीं कर सकती हो। वुल्फ रेडी सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि चेंगली की जरूरत क्यों है, क्यों उसकी सेना इस जगह पर चाहिए। इस पे उसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है। सीमा चिल्लाते हुए क्या लगती है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी भी तरह की सेना को इस जगह पर लेके आने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, और मैं कभी भी किसी भी और आदमी को इस जगह पर एंटर करने की परमिशन नहीं दूंगी। कोई भी आदमी इस जगह पर नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं। तभी चेंगली एक नया ऑफर देता है, तो फिर कैसा रहेगा, मैं केवल लड़कियों की सेना इस जगह भेजूं, फीमेल फोर्स वही इस जगह पर आएगी और इस जगह प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर सीमा को काफी अच्छा लगता है। इस तरीके से इस जगह पर और भी काफी लड़कियां हो जाएगी, मतलब उसके लिए एक नया शिकार। वो तुरंत यहाँ कह देती है, तो फिर ठीक है, लड़कियों को इस जगह पर लेके आना है, उसकी मैं हामी कह देती हूँ। इसके बाद में चेंगली सीमा को एक और नया काम देता है। वो चाहता है कि जो मिग्यू है उसके बारे में सब जगह पर अच्छी खबरें फैला दी जाए। मतलब जब चेंगली अपनी सेना को इस जगह भेज चुका होगा, उसके बाद में सीमा को इस काम को शुरू करना है और सब लोगों के बीच में खबर फैलानी है कि मिग्यू काफी अच्छी लड़की है, वो हेवन से इस जगह पर आई है इस पूरी दुनिया को शांति लाने के लिए। सीमा से कान पूछने लगती है और चेंगली बताता है कि मिग्यू को इस पूरी दुनिया का किंग बनाना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी हो। और इतने को सब चौंक जाता है कि चेंगली खुद को इस पूरी दुनिया किंग बनाने की बजाय मिग्यू को इस पूरी दुनिया किंग बनाने वाला है। वो केवल उसको सपोर्ट करेगा और एंड के अंदर मिग्यू क्वीन बन जाएगी। चेंगली इस समय जो कुछ भी कह रहा है, ये सबको बहुत चौंका देता है। यहाँ पर केवल लड़कियां मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इस बात से चौंक रही है क्योंकि जो क्वींस होती है वो बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे देश है जिनके अंदर किसी तरह कोई क्वीन का राज होता है। बाकी मैक्सिमम देश के अंदर किंग का कब्जा होता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दुनिया को कब्जा करने की बात हो रही है और मिग्यू को एक क्वीन को उस जगह पर स्थापित करने की बात की जा रही है। वो वहां की क्वीन बनेगी, मेन क्वीन, जिसके अंदर सारी पावर होगी। ये जरूर से पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसको करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक अलग किस्म का बदलाव लेके आना पड़ेगा, और चेंगली इसका वादा करता है कि वो जरूर से इस बदलाव को लेके आएगा और सीमा और बाकी सब लड़कियां इसके अंदर उसकी मदद करेगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। चेंगली खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है, तब मिग्यू उसके पास में आती है। उसके पास में काफी कुछ है चेंगली को बताने के लिए। तभी चेंगली को एहसास होता है कि कोई तो है जो इनके ऊपर नजर रखे हुए है। असल में सीमा है जो कि दूर से ये सब कुछ देख रही है अपनी बुक में छापने के लिए। तभी चेंगली सिस्टम लेडी से इशारा करता है और सिस्टम लेडी एक चुटकी बजाकर उसको वहां से दूर फेंक देती है। अब इसके बाद में चेंगली और मिग्यू यहाँ पर अकेले हो चुके हैं। वो कुछ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। एकदम बकवास बातचीत है बिना सर पैर की। इसके एंड के अंदर केवल मेन कंक्लूजन ये निकलता है, चेंगली यहाँ पर मिग्यू से कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी में पूरी दुनिया का किंग बना दूंगा, तुम वो बनने वाली हो। इसे मिग्यू कहती है कि तुम्हें वो बनना चाहिए था, तुम इसकी ज्यादा काबिल हो। तब चेंगली उससे कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम भी जरूर से बनना चाहती थी। यहाँ से एक फ्लैशबैक सीन शुरू होता है जिसके अंदर मिग्यू कभी तो छोटी थी, उसके फादर जिंदा थे। वो भागते हुए फादर के पास में जाती है और फादर उसको अपनी गोद में उठाकर पूरी जगह दिखाने लगता है। इस समय वो अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे और यहाँ से मिग्यू को ठीक वो नजर दिखाई देता है जो कि हर समय उसके फादर को दिखाई दे रहा होता है। उसको अपनी पूरी सिटी दिखाई दे रही होती है, सारे लोग जो कि सिटी के अंदर मौजूद है, उसकी पूरी सेना सब के सब एकदम चींटियों के बराबर है। वो सब वहां पर मौजूद है और वो सब पूरी तरीके से किंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, किंग को हर चीज के लिए शुक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मिग्यू वो पावर फील कर रही होती है जो कि उसके फादर के पास में है और हमेशा से उस पावर को हासिल करना चाहती थी। मिग्यू के मन में इच्छा थी कि वो कभी जब किंग बनेगी, लेकिन उसको पता था कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। उसके भाई इस दुनिया में है, वो कभी भी उसको किंग बनने नहीं देंगे और उसके फादर भी उसको किंग नहीं बनाएंगे कभी भी। और चेंगली अब जल्दी मिग्यू को पावर देने वाला है, वो जल्दी इस पूरी दुनिया की किंग बनने वाली है। इसके बाद में कुछ और टाइम बीतता है। चेंगली और मिग्यू दोनों अपना रोमांस वगैरह शुरू कर देते हैं। खुलेआम ये सब कुछ शुरू हो चुका है। वैसे भी केवल लड़कियां इस जगह मौजूद है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में अगले दिन की सुबह होती है। मिग्यू डिसाइड करती है वो कुछ टाइम और इस जगह रुकने वाले हैं। कुछ और दिन बीतते हैं। आखिरकार वो टाइम आ चुका है जब इस सिटी को छोड़ के जाना है। यहाँ जाने से ठीक पहले वो वुल्फ लेडी के लिए एक तोहफा इस जगह पे छोड़ के जाता है। ये असल में कोई नॉर्मल तोहफा नहीं है, ये वो क्रिस्टल है जो कि वो ड्रैगन यूज किया करता है अपने सर्विलेंस को फैलाने के लिए। चेंगली इस क्रिस्टल को इस जगह पे छोड़ रहा है ताकि उस ड्रैगन की पावर का इफेक्ट इस जगह पर भी आए। इस जगह पर अगर किसी तरह की छेड़छाड़ होगी तो चेंगली को उस बारे में पहले पता चल जाएगा। चेंगली जाने से पहले वुल्फ लेडी को उसके बारे में बता देता है। इसकी पावर्स नहीं बताता, बस उसको संभाल के रखने के लिए कहता है। वुल्फ लेडी को समझ में नहीं आता ये चीज है क्या, वो बस उसको संभाल के रखती है। इसके बाद में चेंगली, मिग्यू और जेनिंग जो कि अपने सफर पर निकले हुए हैं, तो मिग्यू से पूछने लगती है उस क्रिस्टल में खास क्या था। यही सारी बातचीत करते हुए एक लंबा सफर तय करने के बाद में सारी सिटीज को क्रॉस करते हुए ये फाइनली अपनी टोर्च सिटी पहुंच जाते हैं जहां पर स्विंग इंतजार कर रही होती है। वो जैसे चेंगली को उस जगह पे देखती है
भागते हुए चेंगली के पास में जाकर उसे गले लग जाती है। इनका एक काफी लंबा सीन चल रहा है और मिग्यू सब कुछ गल बैठे बैठे देखती रहती है कि किस तरीके से ये लड़की चेंगली के लिए पट रही है, मतलब स्विंग चेंगली के लिए पट रही है। उसे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, मन ही मन में वो जल रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद में सीन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, ये लोग सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। वैसे देखा जाए तो मिग्यू को असलियत तो अब दिखाई देने वाली है। उसको अब एहसास होगा कि जो चेंगली इतने लंबे टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो पीछे नहीं पड़ा हुआ था, कि वो इकलौता ऑप्शन था, तो इस वजह से वो उसके साथ में था। लेकिन अब इस सिटी के अंदर वो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं देने वाला। ऐसा होता भी है, मिग्यू इस समय एकदम अकेली बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चेंगली वो अपने अलग लगा हुआ है, वो स्विंग के साथ में। और इस समय मिग्यू को एहसास हो रहा है कि वो कितनी अकेली है। वो सफर जिसके अंदर वो सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, वो सब ज्यादा शानदार था। कम से कम चेंगली साथ में था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अब इसी के साथ में ये सारे वाहियात एपिसोड जो कितने लंबे टाइम चल रहे थे वो खत्म होते हैं और कुछ शानदार शुरू होने वाला है। एक खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली है। चेंगली ने सारे तेरे शुरू करवा दिया है, पूरी सेना लग चुकी है अपने सारे अस्त्र तैयार करने के लिए, सेना तैयार करने के लिए, ताकि पूरी दुनिया को जीता जा सके। चेंगली के लिए आराम का समय खत्म हो चुका है। अपने सिटी के अंदर बैठे बैठे अपने आप को डिफेंड करना, वो समय खत्म हो चुका है। अब टाइम है खुद आगे बढ़कर दूसरी सिटीज को प्रोटेक्ट करके उनको अपने कब्जे में करने का। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।